आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा और यह मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक मुझे पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के सानिध्य में यहां पर गोरक्षपीठ में रह करके गोरक्षपीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक स्वास्थ्य के सेवा के प्रकल्पों के साथ साथ सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। वह एक धर्माचार्य भी थे, उनके अंदर एक वात्सल्य भी था, वे एक मार्गदर्शक भी थे और साथ साथ समाज सुधारक भी थे। सहज और सरल लोगों के लिए वे उतने ही सहज और सरल होते थे, वात्सल्य जैसा उनका स्वभाव दिखता था, लेकिन वज्र जैसी कठोरता भी थी। जब कोई धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी आचरण करता था तो उतनी ही कठोरता के साथ वे इसका प्रतिरोध भी करते थे और फिर किसी की परवाह उस मामले में नहीं करते थे। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने गोरक्षपीठ के माध्यम से, खड़दर्शन संप्रदाय के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से मिलकर के समाज के संगठन को देखने का कार्य करते हुए उस अभियान को आगे न बढ़ाया हो। मैंने जैसे कल भी कहा था, यहां पे गोरक्षपीठ की परंपरा ये जोड़ने की परंपरा है। इतिहास के वे कालखंड हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इस देश को जो नई दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि हम लोग तत्कालीन नेतृत्व तय ही नहीं कर पाया कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। और उसी उधेड़ बुन को लेकर के देश के पूज्य संतों के मन में एक आक्रोश भी था इस बात को लेकर के कि वास्तव में देश की दिशा क्या हो रही है। क्या इसी के लिए देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व ने न्यौछावर किया था। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। गत 10 वर्ष में भारत की जो प्रगति है, सर्वांगीण विकास का जो एक रूप रेखा भारत की आज देश के सामने आई है,